I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, आज बाइबल मुकद्दस की किताबों का जो हमने सिलसिला शुरू किया है जिसको हमने जारी और सारी रखा है, आप सबकी दुआओं के जरिए से, आप सबके जो व्यूअर जो इसको देखते हैं, सुनते हैं और उनकी बदौलत ही अभी तक ये सिलसिला हमारा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आज जो हम करेंगे बाइबल मुकद्दस की जो हम समराइज जो कर रहे हैं, ये बाइबल मुकद्दस की 22वीं किताब है और इसके पूरे चैप्टर हैं 31 चैप्टर है इसके। अमसाल की किताब है और अमसाल की किताब में ज्यादा से जो बात की गई है इलाही कुव्वत की बात की गई है, ज़र्ब व मिसल बात की गई है। इसमें उस्तादों के बारे में बताया गया कि जो बहुत ही ज्यादा तरबियत की बात की गई है और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ही ज्यादा शायराना अंदाज से इसमें बात की गई किताब में। तो आज हम सुनेंगे पास्टर जी के सिले से जो हमारे साथ आज पास्टर होंगे और इस किताब के बारे में जो बयान करेंगे और मैं समझता हूँ अमसाल की किताब के बारे में और बाइबल मुकद्दस की नॉलेज में वो बहुत उसका अहम रोल है। वो बहुत ज़्यादा लोगों तक किताब को, बाइबल मुकद्दस की शेयरिंग को, उसकी नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो अभी हम मिलेंगे, मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ पास्टर जेम्स के साथ। थैंक यू पास्टर जी, आप हमारे दरमियान में दोबारा से आए। हमारी ये जो बाइबल शेयरिंग है हमारे व्यूवर्स तक, ये कलाम, खुदा उनके कलाम तक ये कैसे हम रसाई करते हैं, कैसे आप तक पहुंचते हैं, कैसे आप खुदा उनके कलाम पर पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूं और थैंक यू कहता हूं कि आप आए। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल में अमसाल की किताब की वजाहत के लिए और उसकी ब्रीफिंग के लिए बुलाया कि मैं अमसाल की किताब के हवाले से बातचीत कर सकूं। ये अक्सर लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग उसको इमसाल कहते हैं। तो इमसाल और अमसाल में फ़र्क है। अमसाल का मतलब होता है इस साल और अमसाल मसल की जमा है। मसल का मतलब है कहावत, इंग्लिश में इसको इडियम भी कहते हैं। ये किताब नज़म की कैटेगरीज में आती है। बेशक नसर की सूरत में हमारे पास ये है, एक्चुअली ये किताब नज़म की किताब है, ये शायरी की किताब है और इसके 31 चैप्टर्स हैं। जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, पहले 9 बाब और फिर 10वें बाब से लेकर 31वें बाब तक। पहले 9 बाब रोज़मर्रा की हिकमत के लिए, क्योंकि ये हिकमत की किताब और ये कहा जाता है कि अगर कोई हिकमत को सीखना चाहे, हिकमत को पढ़ना चाहे तो वो अमसाल की किताब को पढ़े। इसका राइटर सुलेमान बादशाह है और एक वो ऐसा शख्स है जिसको खुदा ने जब उससे कहा मांग मुझसे क्या मांगता है, तो उसने खुदा से हिकमत मांगी। क्या खुदा तो मुझे हिकमत दे, चूँकि इतनी बड़ी कौम इसराइल है, इसका इंसाफ करना मेरे लिए मुश्किल है। चूँकि मैं लड़का हूँ, बाहर जाना और बेहतर आना मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं समझता, लिहाजा मुझे हिकमत दनाई दे। तो खुदा ने उसे जो हिकमत और दनाई दी, उस हिकमत और दनाई से उसने अमसाल की किताब, वाइस और गज़रुल गुज़लात, ये 3 किताबों का राइटर सुलेमान बादशाह है। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, पहले 9 बाब और फिर 10वें बाब से लेकर 31वें बाब तक। पहले 9 बाब रोज़मर्रा की हिकमत के लिए है और ये जस्ट लाइक ऐसे है कि जैसे हम रोज़ की रोटी के लिए दुआ करते हैं, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, तो इसी तरह हर ईमानदार के लिए, हर मसीही के लिए ये ज़रूरी है कि जब वो दुआ करे तो अपनी तमाम दुआ के मकासद के साथ साथ वो ये भी दुआ करे कि ऐ खुदा तू मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हिकमत भी दे।
जिस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हिकमत ज़रूरी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए खाना पीना ज़रूरी है, रोटी ज़रूरी है, इसी तरह हमारी जो ज़िंदगी इंसानी है, फितरी तौर पर हम कमज़ोर हैं और हम जगह जगह गिरते और गलती और ख़ता करते हैं। लेकिन जब हमारे पास खुदा की वो हिकमत होती है जो हम उससे मांगते हैं, तो फिर हम काफ़ी हद तक उन ख़तरात से महफूज हो जाते हैं। तो पहले 9 बाब रोज़मर्रा की हिकमत के हवाले से हैं। फिर 10वें बाब से लेकर 31वें बाब तक बुज़ुर्गों के अक़वाल हैं, जिसको हम कहते हैं कि ईडियम्स या कहावतें। उन कहावतों में बहुत सी बातें सीखने की हैं। मिसाल के तौर पर लिखा है कि जो राह में चलते पराए झगड़े में हिस्सा लेता है, गोया कुत्ते को कान से पकड़ता है। तो ये एक ज़रूर मसल है कि किसी के पराए झगड़े में हिस्सा लेने में बहुत से लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि ऐसे छलांग मार दी, दूसरे के झगड़े में टांग फंसा दी। और होता क्या है कि वो ऐसे ही होता है जैसे कुत्ते को कान से पकड़ते हैं। जब कुत्ते को कान से पकड़ेंगे तो वो काटेगा। लिहाजा किसी के मामले में दखलंदाजी करना, किसी के ख़ानदानी मामले में या किसी के ज़ाती मामले में बहुत से लोगों की आदत होती है कि छलांग मार के अगले के झगड़े में शामिल हो जाते हैं। तो वो उनके लिए नुकसान का बायस होता है, क्योंकि कुत्ते को कान से पकड़ें तो वो काटेगा। फिर ऐसी ज़रूर मिसाल में एक और भी है कि बामौका बाद गोया रुपैली टोकरी में सोने के सेब हैं। बामौका बाद गोया रुपैली टोकरी में सोने के सेब हैं। रुपैली कहते हैं चांदी को। सोने चांदी की टोकरी में अगर सोने के सेब रखे जाएं तो वो कितने खूबसूरत लगेंगे। तो ऐसे ही बामौका बाद भी ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बामौका बाद का पता ही नहीं होता। खुशी की बात है तो गमी की बात करेंगे, गमी की बात है तो खुशी की बात करेंगे, यानी मौका वो नहीं देखते कि इस मौके पर कौन सी बात करनी है। मगर इसमें तमाम किताब में हिकमत की किताब है और ज़र्ब व मिसल और ज़्यादा शायरी अंदाज से, ताकि आसान तरीके से लोग समझ जाएं, थोड़े आम तौर पर जो बात होती है। जी, फिर खास तौर से सुस्त शख्स के बारे में बड़ी बातचीत यहाँ पे हुई है। सुस्त आदमी के बारे ये कहा जाता है कि सुस्त आदमी जैसे दरवाज़ा चूल्हों पे घूमता है, वैसे ही वो अपने घर पे बैठा वहीं लेटा रहता है, करवटें बदलता रहता है और करवटें बदलता थक जाता है। और वो कहता है मैं बाहर नहीं जाऊँगा, बाहर गली में शेर है। अरे भाई, जब तू बाहर ही नहीं निकला तो तुझे क्या पता शेर है या कुत्ता है या कौन है, क्योंकि वो बैठा बैठा बहाने बनाता है, वो कोई काम नहीं करता। फिर सुलेमान अमसाल की किताब में लिखते हैं कि मैं काहिल के खेत के पास से गुजरा जो बिच्छू बूटी से भरा हुआ था। यानी सुस्त आदमी के पास जमीन तो है, वो प्रॉपर्टी तो उसके पास है, और वो काम नहीं करता। फिर एक बड़ी खूबसूरत मिसाल चूंटी की दी गई है कि ऐ काहिल, ऐ सुस्त, चूंटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और देख कि किस तरह वो अपने लिए वो खोरिश जमा करती है। आप देखते हैं कि गर्मियों में आपको बहुत सी चूंटियाँ नजर आएंगी, सर्दियों में आपको कोई चूंटी नजर आएगी, क्योंकि अब मैंने देखता हूँ जब मैं अपने वाशरूम में जाता हूँ तो हर रोज़ सुबह शाम एक तांता बंदा की चूंटियों को आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं। कभी कभी मैंने सोचा मैं पानी फेंक दूँ, मैं कहने बुरी बात है, इतनी खलखल को मार देना अच्छी बात नहीं है। तो ये किसी काम से आ रही है, काम से जा रही है, तो वो क्या कर रही हैं, वो सर्दियों के लिए खोरस जमा कर रही हैं, वो खुराक जमा कर रही हैं। तो ये क्या, ऐ काहिल तो चूंटी के पास जा, उसकी रफ्शों पर गौर कर, दना बन। एक अगर छोटा सा कीड़ा अपने लिए इतनी फिक्र करता है, अपने लिए इतनी मेहनत करता है, तो तू तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। तो कहते हैं मैन इज मास्टर पीस ऑफ गॉड क्रिएशन, इंसान अशरफुल मखलूकात है। तो जो इंसान अशरफुल मखलूकात है उसको कितनी मेहनत क्यों नहीं करनी चाहिए कि वो मेहनत करे। तो सुस्त आदमी के बारे में इसके में बहुत कुछ लिखा है कि सुस्त आदमी सुस्त ना रहे, बल्कि वो क्या करे, मेहनत करे। और फिर इसके साथ साथ इसमें ज़रबुल मसाल के साथ और भी वो सी बातें कि इसका जो आखिरी बाब है 31वां बाब, वो ख़ास तौर से एक दना औरत के बारे में है कि एक दना औरत अपना घर कैसे बनाती है और दना औरत अपने बच्चों के लिए कितनी फ़िक्र करती है, दना औरत कितनी मेहनत करती है, अपने बच्चों के लिए सुबह ही जाग जाती है। और अमसाल की किताब में ये भी लिखा है कि दना औरत अपने हाथों से अपना घर बनाती है, लेकिन नादान अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद करती है। तो ये हिकमत की किताब है, इसमें तरबियत भी है, ख़ास तौर से बच्चों के लिए तरबियत है कि बच्चों को तरबियत करनी चाहिए।
और पाकला में अमसाल की किताब में बुजुर्ग सुलेमान लिखते हैं, क्योंकि सुलेमान का नाम का मतलब है पीस, अमन, सलामती। सुलेमान के अयाम में एक ख़ास बात जो है वो ये है कि सुलेमान के अयाम में जंग नहीं हुई। इसलिए अपने अड़ोस पड़ोस के तमाम बादशाहों के साथ इतनी बना के रखी कि जब इसने हैकल बनाई तो उस वक्त इसके तमाम जो पड़ोसी ममालिक के बादशाह थे उन्होंने इसकी इमदाद की, लकड़ी दी, बहुत सी चीज़ें दी, क्योंकि इसने सबके साथ बना के रखी थी और इसके दिनों में जंग नहीं हुई। और तरबियत के हवाले से यहाँ पे लिखा है कि बच्चे की तरबियत उस राह पर कर जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे कभी नहीं मुड़ेगा। तो तरबियत के हवाले में इसमें बहुत कुछ है कि माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करें। लिखा है कि नादान बेटा अपनी माँ को रुसवा करता है। फिर यहाँ पर यह भी लिखा है कि एक जो औलाद है वो अपने माँ बाप की इज्जत किस तरह करे, यानी ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप की इज्जत करती है, खिदमत करती है, उनके लिए खुदा ने बड़ी बरकत रखी है, यहाँ पर भी और आने वाली दुनिया में भी। तो अमसाल की किताब बहुत अच्छी किताब है, हिकमत पढ़ने के लिए, हिकमत हासिल करने के लिए, इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर रोज़ इस किताब को पढ़ना चाहिए, हर रोज़ पढ़ना चाहिए। और ना सिर्फ पढ़ना चाहिए बल्कि ये दुआ भी करनी चाहिए कि ऐ खुदा मुझे इस दुनिया में रहकर ऐसी हिकमत दे जो अमसाल की किताब में तूने सुलेमान को दी। वो तो नहीं मिल सकती जो सारी सुलेमान को दनाई मिली, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो मिल सकता है ना। जब इंसान दुआ करता है तो खुदा उसकी दुआ का जवाब देता है, तो कम से कम उसको दुआ करने से खुदा से वो हिकमत मिलेगी, वो दनाई मिलेगी, जिससे वो अपनी दुनियावी और जिस्मानी ज़िंदगी गुजारने में उसे बहुत सी आसानियाँ होंगी। तो ये किताब बहुत प्यारी किताब है, नज़म की किताब है, ये शायरी है, हमारे पास नसर की सूरत में है। तो ये सुलेमान ने लिखी जो दाऊद का बेटा था बादशाह से। अच्छा, ये सुलेमान बादशाह ने कितनी किताबें तकरीबन लिखी हैं? सुलेमान ने 3 किताबें लिखी। 3 किताबें जी, अमसाल की किताब, वाइस की किताब और गज़लुल गुज़ला, 3 किताबें लिखी। 3 किताबों का राइटर है। लेकिन इसमें वो एक ज़बूर भी उसने लिखा है। हाँ, एक ज़बूर भी है इसका, ज़बूर 127 जी सुलेमान का। जी, एक ज़बूर भी। जी ओके पास्टर जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये गज़ल गुज़लात के हवाले से थी, हिकमत के बारे में थी, आपने एग्जाम्पल भी उसकी दी। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए, जो लोग बाइबल को जानना चाहते हैं, उस किताब के बारे में ये पता लगे कि उसमें है क्या। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि पास्टर जेम्स ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही अच्छे तरीके से ये अमसाल की किताब, जो कि हिकमत की किताब है, जो कि सुलेमान बादशाह ने लिखी, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं चाहता हूँ इस किताब को अच्छे तरीके से आप पढ़ें भी। इसमें आपको समराइज चीज़ें मिल रही हैं कि क्या है। अगर आपने जानना है कि इस किताब में है क्या, तो ये समराइज है। अगर उसे पढ़ने का शौक है तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके माय डियर, इसको ज़रूर देखें, शेयर करें और ऐसी लोगों तक ये पहुँचाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को, बाइबल की नॉलेज को इस समराइज तरीके से गेट कर सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, काम के लिए, इस अच्छे नॉलेज के लिए जो जिसका तहैया आपने किया है कि आप बाइबल की किताबों को समराइज़ करके लोगों तक पहुँचाएँ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को सीख कर दूसरों को सिखाने वाले। ओके जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।